स्वागत है। डीएलएड 2018 बैच ऑल सेमेस्टर बैक एग्ज़ाम पेपर पीएनपी परीक्षा कब करवा सकती है आपको, और इस वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ये हम समझ रहे हैं। आपको थोड़ा उस टेंशन से हटकर आपको अपने जो सेमेस्टर में आपको जिस विषय में बैक लगा है ना, उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने सेमेस्टर बैक के लिए एक बार मौका मिले या फिर 2 बार मिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए है, ये मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूँ। इतनी बड़ी समस्या 2018 बैच के बैक प्रशिक्षुओं के लिए नहीं है। ये भी बताऊंगा किस लिए है, क्या है वो समस्या, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। कमेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सेमेस्टर बैक पेपर कब होगा। देखिए, अभी का समय जो है वह लॉकडाउन का समय, ऐसा समय है जब कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और बड़े विकराल रूप में पूरे विश्व में अगर कहीं है तो भारत में है। ये सब जानते हैं आप लोग। ये समस्या जब तक कम नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। मैंने आपको पिछले वीडियो में अवगत कराया था, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं करा सकते। ठीक है, आपका बैक सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है आप सभी चाहते हैं वो चाहे 2018 बैच हो चाहे 2019 बैच हो, पीएनपी करवा दे, हम पास हो जाएं, हमारा यूपी टेट सीटेट क्लियर है, सुपर टेट में हम बैठ जाएं। जिन लोगों के लिए एक वो भी समस्या बनी हुई है, जिनका नहीं क्लियर है, तो अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट कराया जा सका है। वही 2020 वाला था जो जनवरी में हो गया। यूपी टेट का 2020 वाला एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। उन प्रशिक्षु भाइयों के लिए दुगनी समस्या है जिन्होंने अभी तक यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है। करा पाएगी सीबीएसई बोर्ड सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम करवा पाएगी, ये भी सबसे बड़ी समस्या है, उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ बनी हुई है। देखिए, एक संभावना है। देखिए, सुपर टेट का एग्ज़ाम इस वर्ष होने में काफ़ी ज़्यादा समय है, लगभग ना के बराबर है कि इस वर्ष सुपर टेट एग्ज़ाम आपका कराया जाए। हाँ, एक कंडीशन ये है कि 2022 की शुरुआत में आपका सुपर टेट एग्ज़ाम कराया जा सकता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 51,000 से ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि 2019 बैच का जो थर्ड सेमेस्टर है, वे प्रशिक्षु भाई जो सारे सेकेंड सेमेस्टर में पास थे, फर्स्ट सेमेस्टर तो प्रमोट किया गया है उनके लिए अभी समस्या कि थर्ड सेमेस्टर उनका प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। 2018 बैच के प्रशिक्षु भाई सिर्फ उनको बैक पेपर का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, कुछ लोगों का अंतिम बार है, तीसरी बार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी अपने बैक पेपर का, उनके लिए भी समस्या है। वो किस तरह से पेपर पीएनपी बना रहा है और किस तरह से कॉपी चेक कर रहा है। प्रशिक्षु भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं लगातार, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2019 के प्रशिक्षु भाई जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में पूरा सेमेस्टर क्वालिफाई किया, उन्होंने वो थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं और थर्ड सेमेस्टर अगर प्रमोट कराएगी तो प्रमोट हो जाएंगे, परीक्षा कराएगी तो परीक्षा देंगे। ठीक है, जिन प्रशिक्षु भाइयों को बैक लगा हुआ है उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट फंसा हुआ है, क्या पीएनपी प्रमोट करेगी या फिर उनका पूरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेगी। अब इसके दूसरी तरफ उन्हें थर्ड सेमेस्टर का भी पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर थर्ड सेमेस्टर का जो सेकेंड सेमेस्टर में पास हुए हैं पूरे, उनको प्रमोट कर देती है। कोशिश 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को यही है कि प्रमोट ना करके वो पेपर करवा दें। पीएनपी भी यही सोच रहा है कि लगभग पेपर करवा देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। प्रमोट से प्रशिक्षु भाइयों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी 2019 बैच वालों, उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर भी देना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा निर्णय निकला ही नहीं है पीएनपी के द्वारा कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया गया है कि उनका दोबारा पेपर नहीं लिया जाएगा अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक है। 2018 बैच के प्रशिक्षु भाई वो चाह रहे हैं, जिनका बैक लगा हुआ है वो चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर 2019 बैच का कराया जाए, उसके साथ में उनके सेमेस्टर बैक के एग्ज़ाम भी कराए जाएँ। सभी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि बैक पेपर के भाई एग्ज़ाम हों
2018 बैच के, इसमें सभी प्रशिक्षु भाई शामिल हो जिनका बैक लगा है, और सभी क्लियर कर लिए, सभी चाहते हैं। कोई प्रशिक्षु भाई नहीं चाहता है कि उनका किसी भी सेमेस्टर में या किसी विषय में बैक लगा हुआ है वो दोबारा बैक ना लगे, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सभी चाहते हैं कि क्लियर हो बैक उनका, सभी चाहते हैं कि उनका सेमेस्टर पूरा क्लियर हो। ठीक है, कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हो जाती है और उनका बैक लग जाता है। सबके सामने समस्या खड़ी होती है, चारों सेमेस्टर में किसी ना किसी सेमेस्टर में बैक जरूर लग जाता है किसी से। सभी प्रशिक्षु भाई प्रयासरत हैं, संघर्षशील हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पीएनपी 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर को अगर प्रमोट भी कर देती है तो वो बैक पेपर हमारा करवा दे। ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई। अगर 2019 बैच के प्रशिक्षु भाइयों को प्रमोट करती है और बैक पेपर भी नहीं कराती है तो दूसरी कंडीशन ये है कि उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगस्त सितंबर या आपका अक्टूबर तक करवा दे, साथ में उनके भी सेमेस्टर बैक वाले पेपर जो है वो भी कंडक्ट करवा दे, 1-2 महीने में रिजल्ट दे दे। इसके साथ ही यूपी टेट का साथ ही में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जुलाई में मुश्किल है कि हो पाए एग्ज़ाम। ठीक है, और हो सकता है कि अगस्त में करवा दे, सीटेट यूपी टेट दोनों एक साथ हो जाए। अभी देखिए यूपी टेट में भी संशय बना हुआ, क्योंकि जो उस विभाग के अधिकारी थे 3-4 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसी के चलते थोड़ा संशय बना हुआ है यूपी टेट की परीक्षा को लेकर। इसके साथ ही सीटेट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले देख रहे हैं ये पेंडेमिक कितना विकराल रूप लेती है या फिर ये धीरे धीरे कंट्रोल में आती है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। टेंशन सबसे ज़्यादा 2019 बैच वाले प्रशिक्षुओं के सामने है, जिनका बैक लगा है। जैसे कि मैंने बताया, उनको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर देना है, ये भी कोई निर्णय नहीं क्लियर हुआ है। थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाते हैं, जो प्रमोट नहीं हुए उनको भी पूरा पेपर देना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, उन्हें 2-2 सेमेस्टर एक साथ देने पड़ेंगे, फिर 1-2 महीने के बाद उन्हें फोर्थ सेमेस्टर पूरा देना पड़ेगा। बहुत लंबा समझ लिए उनके लिए खींचतान बना हुआ है। 2018 बैच के प्रशिक्षु भाइयों के लिए सिर्फ एक चीज़ है, उन्हें अपना बैक पेपर क्लियर करना है। अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु भाई हैं, जिनको अगर इस बार नहीं क्लियर कर पाते हैं तो अगली बार उन्हें पूरा सेमेस्टर देना पड़ेगा। काफ़ी लंबी समस्या है, अगर मानसिक तनाव आप बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत खा जाएंगे आप। कमेंट कर रहे हैं आप, वीडियो भी ज़्यादा बहुत कम लोग देख रहे हैं, उसकी थोड़ी चिंता है, क्योंकि ये बात जो है हमारे प्रशिक्षु भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये थोड़ी दिक्कत और दुख की बात मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है, क्योंकि प्रशिक्षु भाई काफ़ी दुखी हैं, टेंशन में है। टेंशन आप लेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आपको बैक पेपर क्लियर करने के बाद तुरंत सुपर टेट में बैठना है, तो टेंशन, मानसिक टेंशन आप ना लीजिए। आप उस विषय की तैयारी अच्छे से करेंगे, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपके लिए सुपर टेट के लिए वो सब्जेक्ट ज़्यादा तकलीफ देने वाला नहीं होगा। इस हिसाब से चलिए ना। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपको सुपर टेट यूपी टेट में उस सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको एक बात बता दें, 2018 बैच के जो थर्ड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु भाई थे जो प्रमोट हो गए थे, उनके लिए थर्ड सेमेस्टर बहुत कठिन होगा, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की तैयारी उस हिसाब से नहीं की होगी। ठीक है, कुछ प्रशिक्षु भाई जिन्होंने पूरा थर्ड सेमेस्टर दिया है, उन्होंने अच्छी से तैयारी दी होगी, तो अच्छे से वो यूपी टेट सुपर टेट में उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बातों को समझें, टेंशन लेंगे, मानसिक टेंशन लेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपके बैक टू बैक एग्ज़ाम होंगे। आपको अपना बैक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा, सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, फिर सुपर टेट करना पड़ेगा। 3-4 महीने आप फ्री हैं ही नहीं, ये आप समझ के चलिए। समझ लीजिए आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी बैक सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बैक पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये सोच कर चलिए। और बाकी सब आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।